मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कमल शफीक साहब की वीडियो के मुतल्लिक और उसके रद्द-ए-अमल में जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी वालों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मैं सिर्फ कमल शफीक साहब से ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर आप वो किताब जो आपने मार्किंग के साथ आवाम को पेजेस दिखाए हैं, अगर उस किताब का मौजू, उस सब्जेक्ट का मौजू या वो जो कहानी बयान की जा रही थी, जो स्टोरी उसमें बयान की जा रही है, अगर उसका सियाक़ो सबाक़ अगर आप पूरा पढ़ देते, बजाय कि वो स्पेसिफ़िक पेजेस के अलावा उस कहानी के पेज नंबर 1 से लेके तो कहानी के अख्ताम तक अगर आप पढ़ लेते और पढ़ के हमें सुना देते तो थोड़ी हमें समझ आती कि ये किस चीज़ के मुतल्लिक बात हो रही है और किस वक्त के मुतल्लिक बात हो रही है। क्योंकि जब तक आप पूरी फ़िल्म नहीं देखेंगे ना, नंबरिंग से लेके आखिर तक, दी एंड तक, आपको कहानी की समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, फिर टेवे ही लगाने पड़ेंगे। तो मेरे भाई कुछ थोड़ी सी कोशिश करके तो हमें कम से कम वो बताएं आप कि आपके पास चूँकि किताब मौजूद है, मेरे पास तो है नहीं है। ठीक है, बाकी रह गई बात कि ये कोई बड़ी बेहुरमती वाली बात हुई है। बेशक अगर तो ये किताब नेगेटिवली क्लोज़ हुई है, नेगेटिव इस कहानी का जो है वो इख्तिताम अगर तो नेगेटिवली हुआ है तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर तो ये वाकई जो आप कह रहे हैं वही सच है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि आपकी भी खिदमत है पाकिस्तान में, मैंने 1-2 वीडियोज़ में देखा है, खुदावंद के फजल से आपकी भी बड़ी खिदमत है। लेकिन आप देखें कि ये जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ओहदेदारान हैं, ठीक है, अगर आप इनकी खिदमत को देखें तो ये शायद मेरे और आपके पैदा होने से भी पहले से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का एक नाम है। हमें कलाम मुक़द्दस उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के तवस्सुत से मिला है। हम शुक्रगुज़ार हैं इनके और इनके ओहदेदारान के लिए। अगर इंडिविजुअली किसी ओहदेदारान के बारे में देखा जाए, मिसाल के तौर पे आप नहायत ही मोहतरम लियाकत कैसर साहब के बारे में आप बात कर ली चलें। ठीक है, तो मेरा ख़्याल है कि ये मेरी सन 71 की पैदाइश है, तो 73, 74, 75 से तो मुझे थोड़ी बहुत होश आ गई होगी जब मेरे गीतों में पाकिस्तान के जो है वो टेक्निकल की ग्राउंड से गीतों की आवाज़ जाया करती थी मेरे कान में, मुक गैया ने आज गम दिया रहता। ठीक है ना, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि देखें कि लिखने वाले, किताब को अप्रूव करने वाले, पेश करने वाले, उनका मेंटल लेवल क्या है। ठीक है, आपके घरों में, हमारे घरों में अंजील मुक़द्दस, खुशखबरी इन्हीं खादमीन के तवस्सुत से आई है। जब शकरगढ़, नारोवाल, पत्तों की, कसूर, कामों की, लाहौर, पेशोर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, सिंध, चतराल, गिलगित, यहाँ तक के ये पुराने वक्तों का कलाम पहुँचा हुआ है इन्हीं खादमीन के वसीला से। बड़ी खिदमत है। बड़े पास्टर साहबान जो है वो उन्होंने खुदावंद का कलाम यहाँ से सीख के तो आज मुनादी कर रहे हैं। हर गली में 3-3, 4-4 चर्चेज़ हैं, पास्टर साहबान हैं। 80% पास्टर साहबान इन्हीं खादमीन के ज़ेर निगरानी खुदावंद का कलाम दूसरों तक पहुँचाने में कामयाब हो सके हैं और खुदावंद की बरक़ात दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये खुदा का बड़ा फ़ज़ल है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें खुदावंद ने बहुत अजीम और अच्छे खादमीन जो है वो बख्शे हैं। बाकी रह गई बात ये कि ये तौहीन आमेज़ जो अल्फाज और फ़िक्रे इस्तेमाल हुए हैं, आप इनके बारे में सोचें कि इसका सियाक़ो सबाक़ क्या है। राइटर, लखारी, किताब को शाया करने वाला, प्रूफ करने वाला, प्रूफ रीडर, ये वो, इनका मकसद क्या है। वो किताब के उस टॉपिक के आप कोई कोशिश करके देखें कि उसके शुरू क्या कहाँ से होता है, वो ख़त्म कहाँ पे होता है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा एनालिसिस करें। सिर्फ 1-2 सफ़े दिखा देंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। ठीक है ना, आपने दरमियान में से फ़िल्म देखनी शुरू की, ऊपर से जो लोड शेडिंग की वजह से बिजली चली गई, वो पता ही ना चला कि वो जो मिथुन चक्रवर्ती ज़िंदा रह गया था कि मर गया था कि क्या हुआ था, उसका नहीं पता चलेगा आपको जब तक आप पूरी फ़िल्म नहीं देखेंगे नंबरिंग से लेके आखिर तक। तो फिर देखें कि वो मकसद क्या है, लब्बे लबाब क्या है उस टॉपिक का। वो जो बातें उन्होंने नेगेटिवली हमें फ़ील हो रही हैं, खुदा करे कि वो नेगेटिव ना हो, उनका कोई अच्छा ही उसमें से उन्होंने हमें सलूशन दिया हो। ठीक है, ये बड़ी अक्ल की बातें हैं। कम से कम मैं समझता हूँ कि
मतलब आम इंसान की समझ से कुछ बातें बाहर होती हैं भाईजान। लेकिन आप जैसे कमल शफीक साहब जैसे भाई जो 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 कि स्कॉलर होते हैं, ठीक है, और खुदावंद ने उन्हें नेमतों से जो नेमतें बख्शी होती हैं, ठीक है, खुदावंद के कलाम को समझने के लिए, उसके भेदों को जानने के लिए। तो आप लोगों को चाहिए कि पूरी किताब नहीं तो कम से कम वो जो स्पेसिफिक पेजेस जो आपने मार्क किए हैं उनका शुरू, वो फ़िक्रे और वो कहानी कहाँ से शुरू होती है और फिर ख़त्म कैसे होती है, वो बयान कर दें। और फिर उसके बाद वो देखें, एनालिसिस करें कि नेगेटिवली क्लोज़ हुई है कि पॉजिटिवली क्लोज़ हुई है, क्योंकि ये सारी समझने की बातें हैं, ये सारी समझने की बातें हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो हमारे लिए चरवाहे हैं वो हमारे लिए ठोकर का बायस नहीं बन सकते, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को जो है वो समझते होंगे। गलत फहमियाँ दूर करने के लिए बराए मेहरबानी आप में से जिस के पास भी वो किताब मौजूद है, मेहरबानी करें और सोशल मीडिया पर आवाम की रहनुमाई के लिए वो टॉपिक को पढ़ के बताएं कि हल कहाँ पे निकलता है, चीज़ कहाँ पे क्लोज़ होती है, नेगेटिव क्लोज़, पॉजिटिव क्लोज़, अच्छा बुरा, फिर किसी आप नतीजे पे आ सकते हैं। मिल बैठ के फिर आप इस मसले को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी खुदावंद आप सबको बरकत दे, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, खुदावंद के हुज़ूर झुकें, उसके नाम की शुक्रगुजारी करें और बस खुदा से हिकमत मांगें कि खुदावंद हमारे ज़हनों को रोशन करे, अपने कलाम को, उसके भेदों को समझने के लिए तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो कोई बात को समझाने के लिए थोड़ी सी सख्त लैंग्वेज या कोई सख्त चीज़ भी इस्तेमाल करनी पड़ती है किसी चीज़ को, जो वो सम टाइम जो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। और एक और मैं आपको बात जाते मैं आपको बात बता दूं कि एक चाइनीज़ कहावत है, पिक्चर सेज मिलियन वर्ड्स, ठीक है। एक ही तस्वीर के मिलियन रुख हो सकते हैं। आप देखें कि ये जो पिक्चर का रुख है ये किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। खाली वो सतरें पढ़ने से इसको नेगेटिव कहना दुरुस्त नहीं है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कम से कम कोई थोड़ा सा आगे पीछे से उसको जोड़ें ना, उसको लिंक करें ताकि कुछ हमें समझ आए कि कहानी क्या है। अपना ख्याल रखिएगा और खुदावंद आप सबको ज़िंदगी और सेहत दे, खुश रहें। खुदा हाफिज़।